आज हम देखेंगे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, ठीक है। जो कि लोड बैलेंसर, क्लासिक लोड बैलेंसर होता है वो नेटवर्क लेयर पे भी काम करता है, एप्लीकेशन लेयर पे भी काम करता है, दोनों लेयर पे काम करता है। और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में क्या होता है, ये वक्त बस अपने एप्लीकेशन लेयर के ऊपर काम करता है, इसलिए थोड़ा सा इसका स्पीड फास्ट होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे, और वहाँ पे और भी सारे कुछ फीचर्स हमें मिलते हैं एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में, जहाँ से जैसे कि हमने कल देखा कि क्लासिक लोड बैलेंसर में ट्रैफिक राउंड रॉबिन में राउट होती थी, राइट। तो वहां पे अगर मुझे सेट करना है, राउंड रॉबिन चाहिए या कुछ अलग चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसे राउंड रॉबिन में नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो नोड या इंस्टेंस जो खाली बैठा है उसके ऊपर ट्रैफिक जाना चाहिए, राइट। अगर मेरी पहली क्यूरी आती है मशीन 1 पे, और दूसरी जाती है मशीन 2 के ऊपर, राइट, तीसरी जाएगी मशीन 3 के ऊपर, लेकिन मेरी पहली क्यू मशीन 1 की जो क्यूरी है अभी तक सॉल्व नहीं हुई, वही उस पे सेशन कंटिन्यू रनिंग है, और मशीन 2 का क्यूरी खत्म हो गया है, वो खाली बैठा हुआ है, राइट। और मैं अभी चाहता हूँ कि मेरा जो फोर्थ क्यूरी आएगा वो आना चाहिए अपनी मशीन 2 के ऊपर, राइट। मशीन 1 के ऊपर तो नहीं जाना चाहिए, ऑलरेडी वो बिजी है, राइट। तो अगर राउंड रॉबिन लगाते तो वो मशीन 1 के ऊपर ही जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे से मजबूर पे भेजना है, तो वो फीचर्स हमें मिलते हैं अपने एप्लीकेशन में। देखते हैं हम उसे कैसे क्रिएट करते हैं, वहाँ पे क्या क्या फीचर्स, ठीक है। क्लासिक लोड बैलेंसर ऑनलाइन क्लियर हुआ है सबका? ऑनलाइन? ओके, सभी ने प्रैक्टिस किया? हाँ। डिफॉल्ट राउंड रॉबिन, उसे हम लोड बैलेंसर लेवल के ऊपर उस ट्रैफिक को राउट नहीं कर सकते। हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर अगर यूज करते हैं तो लोड बैलेंसर के लेवल पे उस राउट को हम अपने हिसाब से राउट करा सकते हैं, मतलब कहाँ पे चाहिए कहाँ पे नहीं चाहिए। क्लियर? नहीं। हाँ, क्लासिक लोड बैलेंसर दोनों लेयर पे काम करता है, नेटवर्क लोड लेयर और एप्लीकेशन लेयर। और ये जो होता है अपना एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, ये बस एप्लीकेशन लेयर के ऊपर काम करता है, थोड़ा इसका स्पीड वो फास्ट रहता है। क्लियर? अगर मुझे एप्लीकेशन लेयर के साथ नेटवर्क लेयर भी चाहिए वहां पे काम करने के लिए, तो हम उसके एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के साथ नेटवर्क लोड बैलेंसर यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर? तो गाइस, सब लोग हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर रहे हैं इस चीज की। अगर आप नहीं करोगे तो बाद में आपको ही दिक्कत आने वाला है, अगर हैंड्स ऑन नहीं रखोगे तो। अगर एज ए एक्सपीरियंस आप इंटरव्यू देने जाओगे कहीं पे, तो आपको हैंड्स ऑन होना चाहिए, राइट। वहां पे बस थ्योरी काम नहीं आएगी आपको। ऑनलाइन कोई कुछ बोलना चाह रहा है? ओके। तो हम देखेंगे लोड एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर और क्रिएटर लोड बैलेंसर, राइट। सी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब एप्लीकेशन लोड बैलेंसर हम लगाते हैं तो वहाँ पे एच टी टी पी और एच टी टी पी एस सी चेक होगा।
राइट, वो एप्लीकेशन लेयर पे काम करेगा। जो प्रोटोकॉल है HTTP और HTTPS, ये एप्लीकेशन लेयर के ऊपर काम करते हैं, राइट। तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर इन दोनों पे काम करेगा और हमें कनेक्शन दे देगा, राइट। दोनों, अगर आपका HTTP प्रोटोकॉल यूज हो रहा होगा, आपने सर्टिफिकेट यूज नहीं किया होगा वहां पे, तो HTTP मतलब जो सिक्योर नहीं रहेगा आपका एप्लीकेशन, राइट। और HTTPS अगर होगा आपका सर्टिफिकेट, तो वहां से जाएगा HTTPS क्रिएट। सी, लोड बैलेंसर क्रिएट करने से पहले मुझे उसके लिए इंस्टेंस लगेंगे, राइट। तो इंस्टेंस मैं पहले यहाँ से स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ, जब इंस्टेंस की जरूरत पड़ेगी उस टाइम मैं वापस शो करूंगा कि इंस्टेंस कहाँ से लेते। तो यहाँ पे लोड बैलेंसर का नाम माई ALB, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, ठीक है, माई ALB। यहाँ पे स्कीम कौन सा है, इंटरनेट फेसिंग इंटरनल चाहिए। लोड बैलेंसर आप इंटरनली के लिए यूज करना चाह रहे हैं या इंटरनेट के ऊपर उसे एक्सेस करने वाले, तो हम इंटरनेट फेसिंग यूज करेंगे, राइट। तो लोड बैलेंसर IP एड्रेस क्या रहेगा, तो IPv4, राइट। मतलब लोड बैलेंसर का IP एड्रेस क्या रहेगा, जो DNS हमें मिलता है उसके बैकएंड में कुछ IP एड्रेस तो रन होता रहेगा, राइट। जो हम लोड बैलेंसर का DNS लेते हैं, तो वहां पे आपको क्या चाहिए, तो IPv4 नेटवर्क मैपिंग किस VPC में क्रिएट, राइट, कौन से VPC में, तो मैं डिफॉल्ट VPC, अभी मेरा डिफॉल्ट VPC, तो डिफॉल्ट VPC के साथ जाएंगे। और यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन, मतलब इंस्टेंस किस जोन से आएंगे इसके अंदर, तो सब जोन से बोल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमने वो जो 6 के 6 जोन सेलेक्ट कर लिए। सिक्योरिटी ग्रुप, अभी यहाँ पे आता है सिक्योरिटी ग्रुप, या तो डिफॉल्ट यूज करो। डिफॉल्ट करोगे तो जो उसमें रूल अटैच होंगे वही आपको, मतलब जो क्रिएट होंगे वहां पे वही का एक्सेस मिलेगा। नहीं तो फिर हमने कल बनाया था, राइट, एक लोड बैलेंसर के लिए ELBH। मतलब ऐसा नहीं है कि आप वहां पे अलग अलग बना सकते हो। हो, नाही तर तोच बघू आपण ते पुढं। एक आता ELB मी बनवलंय सिक्युरिटी ग्रुप साठी एक, सॉरी, सिक्युरिटी ग्रुप बनवला एक ELB साठी ऑलरेडी आहे आपल्याकडे। जर नसेल आपल्याला बघू शकतो आपण सिक्युरिटी ग्रुप मध्ये, आपण त्याच्यामध्ये काय केलेलं है, उसमें हमने क्या किया है, HTTPS को और HTTP को अलो करके रखा है, राइट। हाँ तो ठीक है ना, HTTP हम HTTP को ही चेक करने वाले, देख लेंगे बाद में सिक्योरिटी ग्रुप में क्या क्या ऐड होता है। तो यहाँ से सिक्योरिटी ग्रुप ऐड कर दो। अभी यहाँ पे लिसनर पोर्ट, कौन से पोर्ट पे लिसन होने वाला है आपकी, ELB पे जो ट्रैफिक आएगा वो 80 से आएगा, तभी वो लिसन होगा। डिफॉल्ट एक्शन फॉरवर्ड टू टारगेट ग्रुप, ठीक है। अभी यहाँ पे आता है कि फॉरवर्ड टू टारगेट ग्रुप, जो ट्रैफिक आएगा वो फॉरवर्ड कहाँ करना है। हम क्लासिक लोड बैलेंसर में डायरेक्ट यहाँ पे इंस्टेंस ऐड करते थे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे अपना टारगेट ग्रुप, और उस टारगेट ग्रुप के अंदर होंगे अपने EC2 इंस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आता है टारगेट ग्रुप, तो अभी यहाँ पे टारगेट ग्रुप मेरे पास तो कोई भी टारगेट ग्रुप नहीं है, राइट। तो मुझे टारगेट ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे क्रिएट टारगेट ग्रुप, तो इसके लिए टारगेट ग्रुप क्रिएट करेंगे। टारगेट, अभी टारगेट टाइप क्या होगा, मतलब आप इस टारगेट ग्रुप में जो टारगेट देने वाले हो कैसे देने वाले हो, आपके इंस्टेंस रहेंगे या IP एड्रेस रहेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें मुझे मेरे इंस्टेंसेस ऐड करने, राइट। तो यहाँ पे इंस्टेंसेस, अगर आपके पास IP एड्रेसेस होगी तो आप IP एड्रेस के साथ जा सकते हो। यहाँ पे इंस्टेंसेस मेरे पास, मैं इंस्टेंस क्रिएट करने वाला हूँ, वही मुझे टारगेट ग्रुप में चाहिए, इसलिए मैं इंस्टेंसेस के साथ जाऊंगा, राइट। तो यहाँ पे इंस्टेंस, यहाँ पे टारगेट ग्रुप ने, अभी हमने यहाँ पे इंस्टेंस सेलेक्ट किया, इसका मतलब हमें इसमें ऐड करने के लिए कोई तो इंस्टेंस तो चाहिए ना, राइट। इंस्टेंस ऐड करने हैं तभी हम लोड बैलेंसर पे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ इंस्टेंस क्रिएट करवा लेता हूँ, बाद में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि टारगेट ग्रुप होने के बाद वहाँ पे हम ऐड करवा सकते हैं इंस्टेंस। पर मैं अभी चाहता हूँ कि मुझे इसमें इंस्टेंस अभी नहीं चाहिए, तो बाद में हम ऐड कर सकते हैं, राइट। तो फिर यहाँ पे टारगेट ग्रुप नेम, यहाँ पे मैं देता हूँ कि हम्म टारगेट ग्रुप,
हम टारगेट ग्रुप इसलिए बनाते हैं कि मुझे उस टारगेट ग्रुप के अंदर मेरे इंस्टेंस ग्रुप बना के रखने हैं, और वो टारगेट ग्रुप में अपने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को बोल रहा हूँ कि टारगेट ग्रुप के ऊपर आपको ट्रैफिक राउट करने हैं। तो जो टारगेट ग्रुप इस एप्लीकेशन लोड बैलेंसर मैंने लगाया होगा, उस टारगेट ग्रुप के अंदर जो सारे नोड्स होंगे उनके ऊपर मेरी ट्रैफिक राउट करेगी। क्लियर? जैसे हम क्लासिक लोड बैलेंसर में डायरेक्ट इंस्टेंस लेते हैं, राइट? तो यहाँ पे हम टारगेट ग्रुप बना के यहाँ पे ऐड करते हैं। क्लियर यहाँ तक? उसमें इंस्टेंस क्रिएट। तो यहाँ पे मेरा टारगेट ग्रुप नेम बोलता हूँ कि ALB TG, या वेब ऐप, हमारे वेब ऐप के सर्वर रहेंगे इस टारगेट ग्रुप में, तो वेब ऐप TG। प्रोटोकॉल कौन सा यूज होगा? तो HTTP, पोर्ट नंबर 80, एड्रेस टाइप IP4 रहेगा, VPC डिफॉल्ट। प्रोटोकॉल वर्जन HTTP 1 लेना है, HTTP 2 लेना है, ये वर्जन है बस, ठीक है? तो आपको कौन सा लेना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम जाएंगे HTTP 1 के साथ। हेल्थ चेक, अभी पहले हम क्लासिक लोड बैलेंसर का हेल्थ चेक वहां पे लोड बैलेंसर लेवल पे करते थे, तो इसका हेल्थ चेक हम करेंगे अपने टारगेट ग्रुप के ऊपर। तो मैं चाहता हूँ कि हेल्थ चेक क्या करेगा, HTTP ही चेक करेगा और वहां पे स्लैश में जाके वो चेक करेगा, राइट? तो यहाँ से एडवांस हेल्थ चेक सेटिंग, वही बस ट्रैफिक पोर्ट क्या रहेगा, ट्रैफिक पोर्ट के ऊपर वो राउट करेगा, उससे चेक करेगा 80 के ऊपर। थ्रेड मतलब हेल्थ चेक थ्रेड कितनी बार चेक करेगा, हेल्थ चेक, राइट? हेल्दी थ्रेड मतलब अगर 5 बार उसे हेल्दी मिलेगा, 5 बार चेक करेगा, 5 बार अगर हेल्दी मिलेगा तभी वो इंस्टेंस को इन सर्विस हेल्दी शो करेगा, राइट? और अनहेल्दी थ्रेड मतलब 2 बार अगर उसे अनहेल्दी मिल जाएगा तो इंस्टेंस को अनहेल्दी शो करवाएगा। और यहाँ पे टाइम आउट मतलब पास एक क्यूरी जाएगी, 5 सेकंड के लिए वेट करेगी, उसमें उसको रिस्पॉन्स नहीं आया तो ये वो, अगर मान लो उसको रिस्पॉन्स आया और 200 रिस्पॉन्स नहीं आया, मतलब वो फेल हो गया, राइट? ओके का रिस्पॉन्स नहीं है, तो वो क्या करेगा, 5 सेकंड वेट करेगा। अगर होता है तो ठीक है, मैच कनेक्ट होने का, नहीं होता है तो फिर उसका वो फेल एक काउंट करेगा, तो उसका काउंट हो गया थ्रेड एक काउंट, राइट? अनहेल्दी का। तब वो क्या करेगा, इंस्टेंस को डायरेक्टली अनहेल्दी शो नहीं करेगा, वो क्या करेगा, उसके बाद 30 सेकंड वेट करेगा, ठीक है? फिर से एक थ्रेड जाएगा, फिर से एक चेक करेगा, फिर से अगर फेल आया, 2 बार थ्रेड काउंट, 2 बार फेल हो गया अनहेल्दी, तब वो अनहेल्दी शो करवाएगा। क्लियर? एक को 2 बार, अगर यहाँ पे अनहेल्दी थ्रेड 2 बार लिखा है, तो 2 बार अगर उसे फेल होता है, अनहेल्दी शो करता है, तभी वो इंस्टेंस को अनहेल्दी आउट ऑफ सर्विस शो करेगा, राइट? और यहाँ पे हेल्दी थ्रेड अगर उसे 5 बार मिलते हैं, जैसे यहाँ पे 2 बार मिले उसने अनहेल्दी शो कर दिया, यहाँ पे अगर हेल्दी 5 बार मिलेगा तभी वो इंस्टेंस को हेल्दी शो करवाएगा, राइट? मतलब एक बार हेल्दी मिल गया तो ऐसा नहीं कि जाके डायरेक्टली शो करवाएगा कि इंस्टेंस हेल्दी, नहीं, वो 5 बार चेक करेगा। और 5 बार कैसे चेक करेगा, 30-30 सेकंड का वो टाइम लेके चेक करेगा, लाइक मतलब 30 पंचे 150, 150 सेकंड वो वेट करेगा। क्लियर? यहाँ पे सक्सेस कोड, तो अगर सक्सेस कोड मतलब यहाँ पे 2000 रिटर्न मिलता है उससे, इसका मतलब वो हेल्दी है। जब HTTP रिक्वेस्ट सेंड करते हैं किसी को तो वहां से रिस्पॉन्स आता है, तो अगर 200 मिलता है मतलब ओके, ठीक है? और वहां पे कुछ 500 या 403 कुछ आता है, मतलब कुछ ना कुछ वहां पे एरर शो कर रहा है, राइट? मार्केट कंट्रोल पोर्ट कुछ नहीं देना है बस। अभी इंस्टेंस, अभी यहाँ पे हमें इंस्टेंसेस सेलेक्ट करने हैं। तो अभी हमारे पास इंस्टेंसेस है क्या, नहीं है, तो हम इसे नेक्स्ट करके सेव कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे क्रिएट टारगेट ग्रुप, टारगेट ग्रुप क्रिएट हो गया, ठीक है? टारगेट तिथूनच करू शकतो जब हम टारगेट ग्रुप क्रिएट करते हैं। मतलब अभी मेरे पास यहाँ पे क्या है, टोटल टारगेट 0 है, हेल्दी 0, नहीं है तो 0 ही शो करेगा, राइट? ठीक है। अभी हम इसके लिए क्या करेंगे, कुछ टारगेट ग्रुप में मुझे इंस्टेंस ऐड करने हैं, तो मैं इसके लिए कुछ इंस्टेंस क्रिएट कर लूंगा, राइट? जैसे हमने क्लासिक लोड बैलेंसर के लिए इंस्टेंस क्रिएट करे थे, वैसे ही सेम इंस्टेंस इसके लिए क्रिएट करेंगे, राइट? यहाँ पे
लॉन्च इंस्टेंस नहीं सर, Amazon Linux, Amazon machine, key pair, proceed without key pair, submit, सिक्योरिटी ग्रुप। यहाँ पे एग्जिस्टिंग लेना है या फिर नए नए को आपको एचटीटीपी और एचटीटीपी का एक्सेस देना है, तो यहाँ से दे सकते हैं हम, राइट। तो यहाँ पे एडवांस, जो कि हम पैकेज इंस्टॉलेशन का यहाँ पे देने वाले हैं। तो यूजर डेटा में हम ऐड करेंगे bin slash bash sudo yum update -y enter sudo install। नहीं, HTTPD किया था क्या, अपाचे 2 किया था कल। HTTP थोड़ा सा कर दीजिए मुझे बस। HTTPD -y और यहाँ पे sudo systemctl रिस्टार्ट या स्टार्ट, पहली बार करे स्टार्ट दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। वैसे रिस्टार्ट ही दिया भी तो चलता है। स्टार्ट HTTPD एंटर। अभी मुझे वहां पे index.html की फाइल क्रिएट करनी है, राइट। वो बाय डिफॉल्ट अलग जगह पे क्रिएट होती है, जो कि लोड बैलेंस में उसे मैच नहीं करवाता, राइट। तो मैं यहाँ पे देना चाहता हूँ कि मेरा पाथ रहेगा, क्या है उस कमांड, क्या है तो पाथ बताइए। दिस इज माय वेब सर्वर के, मैं चाहता हूँ यहाँ पे डॉलर आए और यहाँ पे होस्ट नेम स्लैश और स्लैश www.html/index.html ना, index.html, राइट। सब सही है, अभी ये बात सही है ना, var/www/html। इसके बाद फिर से एक बार सिस्टम को रिस्टार्ट मार देंगे, जो एप्लीकेशन है अपना सर्विस सिस्टम ctl स्टार्ट httpd डन। अभी जो भी मेरे वेब एप्लीकेशन पेज के ऊपर शो करेगा वो मैसेज क्या रहेगा, दिस इज माय वेब सर्वर। और जो मेरे सर्वर का आईपी एड्रेस जो रहेगा, होस्ट नेम जो रहेगा वो शो करवाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं चाह, हाँ बोलिए। आपका आवाज नहीं आ रहा है। मुझे लगता है आपको कुछ नेटवर्क का इश्यू है, आपका आवाज अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा है मैं। हाँ, आप मैसेज टाइप करके डाल सकते हो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो आप वहाँ पे। हेलो मनीष जी, चैट बॉक्स में डालिए आप क्या बोलना चाह रहे हैं, कुछ आवाज नहीं सुनाई दे रहा है। चल, जब तक वो टाइप करेंगे हम आगे चलते, ठीक है। तो वहाँ पे मेरे इंस्टेंस मुझे क्रिएट करने हैं, 3 इंस्टेंस है, लॉन्च इंस्टेंसेस। हाँ वही ना, जो पाथ बाय डिफॉल्ट हो वही ले रहा है कि /war/ उसमें ही चेक करता है। लेकिन जो HTTPD का अभी एप्लीकेशन है, अगर वो पैकेज इंस्टॉल करके हम स्टार्ट करते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट पाथ अलग ही होता है index.html का, राइट, जो एप्लीकेशन का होता है। लेकिन लोड बैलेंसर चेक कहाँ पे कर रहा है वो,
जाके अपने /var/ww/html के लोकेशन के ऊपर, वहां पे उसे index.html नहीं मिल रही, इसलिए वो अनहेल्दी शो कर रहा है, राइट। नहीं, ये अलग से पाथ ऐड कर दिया। इंस्टेंस क्रिएट हो गए अपने। अभी यहाँ पे एक बात आती है कि मुझे अभी इंस्टेंस को लोड बैलेंसर में ऐड करवाना है, राइट। जो लोड बैलेंसर के लिए हम सिक्योरिटी ग्रुप यूज करने वाले हैं, जो टारगेट ग्रुप के लिए लेवल पे हमने ऐड किया था, तो वहां पे मुझे इस सर्वर से एक्सेस देना है। तो इस सर्वर्स को बोलना है कि अगर आपको रिक्वेस्ट लोड बैलेंसर से सिक्योरिटी ग्रुप से आती है तो उसे आपको रिस्पॉन्स देना है। रिस्पॉन्स नहीं देगा तो वहां पे एरर तो शो ही करेगा। पहले हम उससे लोकली चेक करते हैं कि अपने इंस्टेंस के लेवल पे अपना एप्लीकेशन काम कर रहा है नहीं, राइट। दिस इज माय वेब सर्वर, और आईपी एड्रेस उस इंस्टेंस का जो आईपी एड्रेस होगा उसने शो करवा दिया, प्राइवेट आईपी। क्लियर। यहाँ पे ये प्राइवेट आईपी। तो अभी मतलब मेरे सर्वर काम करे उसके लेवल पे वो काम कर रहा है अपना एप्लीकेशन, राइट। तो अभी मुझे क्या करना है, इंस्टेंस के सिक्योरिटी ग्रुप में उसे बोलना है कि जो मेरा ट्रैफिक अभी आएगा यहाँ पे क्या है कि एनीवेयर कहीं से भी आएगा IPv4 से तो एक्सेस करवा देगा, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि अभी मुझे यहाँ पे स्पेसिफिक भी करना है, मुझे यहाँ पे ऐड करना है कि इस सिक्योरिटी ग्रुप में जो मैं अपने सर्वर्स के लिए यूज कर रहा हूँ, राइट, तो सबके लिए सेम होगा। हमने इसके लिए सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट नहीं किया था क्या? हाँ, हमने डिफॉल्ट यूज किया, राइट, मतलब जो नया आने वाला है वो। तो लॉन्च विजार्ड 8 के, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे इस सिक्योरिटी ग्रुप में कुछ रूल ऐड करने हैं, तो लोड बैलेंसर का रूल ऐड करना पड़ेगा, तभी लोड बैलेंसर को एक्सेस देगा अपने एप्लीकेशन का। तो यहाँ पे सिक्योरिटी सिक्योरिटी ग्रुप में जाओ, एडिट इनबाउंड, ऐड रूल। ठीक है, हम ऐड रूल करेंगे। कौन सा करने वाले हम? HTTP वाला, राइट। HTTP से ट्रैफिक आने वाली, यहाँ पे कस्टम कस्टम ही रहने देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे लेंगे हम अपना लोड बैलेंसर का सिक्योरिटी ग्रुप। तो ELB-HG मतलब सोर्स क्या है, जो इस सोर्स से मतलब सिक्योरिटी ग्रुप से जो आएगा उसको आपको HTTP ट्रैफिक अलो करने है, बस HTTP, बाकी कुछ भी नहीं। तो ये HTTP ट्रैफिक को अलो कर देगा और सेव रूल। ओके, अभी हम जाएंगे अपने टारगेट ग्रुप में। ठीक है, यहाँ पे ग्रुप्स, नहीं वो सबके लिए सेम सिक्योरिटी ग्रुप ऐड यूज कर रहे हैं ना हम, तो वहाँ पे सब सिक्योरिटी ग्रुप में वो यूज हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो इस C2 इंस्टेंसेस, सी, उसके लिए लॉन्च विजार्ड 8 यूज कर रहे हैं, सबके लिए वही यूज कर रहे हैं हम। अगर दूसरे के लिए देखोगे आप तो सिक्योरिटी लॉन्च विजार्ड 8, हाँ एक ही बार सेलेक्ट किया था इसलिए सेम किया उसने। तो वहाँ पे यूजुअली हम ऐसे नहीं लेते कि नया वाला क्रिएट नहीं करते हर बार, उसके लिए हम बना के रखेंगे अपने EC2 इंस्टेंस के लिए ही एक ही ग्रुप, वो सबके लिए वो सेम यूज करेंगे हमारा बार। अगर अलग अलग से भी इंस्टेंस क्रिएट कर दे तो ठीक है, तरी पण होतो तरी करते तो क्या हरकत, वहां से भी हम कर सकते सिक्योरिटी में जाके। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? फिर मेरा टारगेट ग्रुप, अभी यहाँ पे टारगेट्स, राइट। अभी यहाँ पे कोई टारगेट है क्या? नहीं, तो मैं क्या करूंगा, रजिस्टर टारगेट, यहाँ से और यहाँ से कैसे भी आप कर सकते हो। तो मैं चाहता हूँ रजिस्टर टारगेट्स। अभी अवेलेबल इंस्टेंस उसने शो करवाए, 3 इंस्टेंस अभी अवेलेबल है मेरे वहां पे। तो मैं तीनों को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से 3 सेलेक्ट कर सकता हूँ। और मैं मुझे अगर ऐसा लगता है कि तीसरा वाला मेरा वेब सर्वर का नहीं, दूसरा कुछ होता इंस्टेंस वहां पे शो करवाता, लेकिन जो आपके वेब सर्वर्स के वही आपको सेलेक्ट करने हैं। तो यहाँ पे इस सिनेरियो में तीनों अपने वेब सर्वर्स के, तो हम तीनों सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपके एक रीजन के अंदर एक इंस्टेंस नहीं रहने वाला, वो मल्टीपल्स रहेंगे, डेटाबेस के भी रहेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको वेब सर्वर के जाए तो वही सेलेक्ट करने हैं, राइट। कोड फॉर द सेलेक्टर इंस्टेंस, तो 80 के ऊपर ही जाके चेक करेगा इस इंस्टेंस के ऊपर। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं शो कर रहा है टारगेट इंस्टेंस, तो मुझे रजिस्टर के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पे इंक्लूड एज अ पेंडिंग बिलो करना पड़ेगा, राइट, कर दो वहाँ पे। और राइट,
यहाँ पे रजिस्टर पेंडिंग टारगेट्स। अभी ये इंस्टेंस ऐड हो गए अपने टारगेट में। अभी तक हमने लोड बैलेंसर के अंदर उसे ऐड नहीं किया हुआ है, क्योंकि हमने टारगेट ग्रुप अभी तक ऐड नहीं किया, अपना लोड बैलेंसर भी क्रिएट नहीं हुआ अभी तक। तो यहाँ पे अभी टारगेट ग्रुप, तो ये रिफ्रेश कर लो एक बार। वेब ऐप टारगेट ग्रुप, अपना अभी टारगेट ग्रुप क्रिएट हो चुका है। ऐड। अभी यहाँ पे कुछ चीजें हैं कि ये AWS वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, ये एक्स्ट्रा लेवल का सिक्योरिटी होता है अपने एप्लीकेशन के लिए, जो AWS के साइड से हमें मिलता है। अगर आपकी कंपनी बोलती है कि आपके एप्लीकेशन को मोर सिक्योरली करना है, आपको रखना है, ऑलरेडी तो वैसे भी सिक्योर ही है, और आपको पैसा है ज्यादा आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास, और वो बोलती कि नहीं मेरा एप्लीकेशन मुझे ज्यादा सिक्योर चाहिए, तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ? तो आप बोल सकते हो कि हम एप्लीकेशन लेवल पे WAF यूज कर सकते हो, राइट? जो है कि वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। तो इसे इनेबल करेंगे यहाँ से, तो ऐड हो जाएगा, राइट? ऐड टू क्रिएट अ प्री डिफाइंड। तो आपको रूल एक्शन ब्लॉक क्या करना है क्या नहीं करना, तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि अभी मेरा एप्लीकेशन तो टेस्टिंग के लिए, तो मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे ये ग्लोबल एक्सेलरेटर, मतलब स्पीड चाहिए क्या आपको? और जो नॉर्मल स्पीड है उससे ज्यादा स्पीड चाहिए। कभी कभी आपने देखा होता होगा कि पेट्रोल पंप के ऊपर कुछ लोग बैठे रहते कि बोलते कि गाड़ी के ऊपर ये लगवा दो तो आपको स्पीड ज्यादा मिलता है, आता है कोई किट लेके आता है बैठता है, राइट? वैसे एवरेज ज्यादा मिलता है, वैसे सेम कि अगर आपको स्पीड ज्यादा चाहिए तो आप ग्लोबल एक्सीलेटर लगवा सकते हो। जैसे हमने S3 के लेवल पे भी देखा था, S3 पे भी हमें अवेलेबल था, लेकिन उसके अलग से चार्जेस, ये एडिशनल चार्जेस अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है। अगर आपका कंपनी बोलती है लगवाना है, कि आप वहां से एक्सीलेटर लगवा सकते हैं। आपको पूछा जा सकता है कि अगर मुझे इंस्टेंस का जो वेब एप्लीकेशन का स्पीड बढ़वाना है तो उसके लिए मैं क्या कर सकते हैं, राइट? इंटरव्यू में पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन, तो आप बोल सकते हैं कि वहां पे हम ग्लोबल एक्सीलेटर यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके हमें अलग से चार्जेस देने पड़ेंगे, राइट? रिटर्न क्रिएट लोड बैलेंस। लोड बैलेंसर ऐड हो गया। अभी अभी ये प्रोविजनिंग स्टेट में, तो अभी शो नहीं करेगा कुछ। सी लिसनर एंड रूल्स में आप देख सकते हो कि हमने वहाँ पे कौन सा टारगेट ग्रुप सेलेक्ट किया है। तो ये मेरा वेब ऐप टारगेट, राइट? तो यहाँ पे जाएंगे। सी अभी तीन टोटल टारगेट, तीन है। हेल्दी अनहेल्दी अभी कोई भी शो नहीं कर रहा है, राइट? वेट करना पड़ेगा, हमने हमने 30 सेकंड का इंटरवल टाइम भी दिया हुआ है इसको। अभी इनिशियल स्टेट में हिल चेक का, अभी चेक ही कर रहा है। हेलो सर। हाँ बोलिए। वो जो आपने HTTP ऑलरेडी ऑल पोर्ट चालू किया था सिक्योरिटी ग्रुप में, उसके बाद स्पेसिफिक अपना ये मेंशन क्यों करना पड़ता है टारगेट सिक्योरिटी ग्रुप उसमें बाद में भी HTTP का? कौन सा ये वाला बोल रहे हैं ना? यहाँ पे हाँ, लाइक ऑलरेडी एनीवेयर तो अलाउ था ना वहाँ पे HTTP का अपना, हम्म तो उसके बाद सिक्योरिटी ग्रुप वाला भी अलाउ किया आपने HTTP का। इफ ऑलरेडी सी ये एनीवेयर अलाउ है तो। क्या होता है यहाँ पे, बाहर से आने वाली ट्रैफिक को तो एक्सेस दे देता है जो IPv4 IPv6 से आएगा, राइट? और यहाँ पे क्या होता है, जो हम सिक्योरिटी ग्रुप लेवल का वहाँ पे ऐड करते हैं ना, तो उस सिक्योरिटी ग्रुप से जो भी ट्रैफिक आएगा, हमने अगर इसे डिनाई भी कर दिया
ये दूसरे वाले मुझे बाहर से ट्रैफिक, सी, मैं नॉर्मली तो बाहर से ट्रैफिक को अलो नहीं करके रखूंगा, राइट। मेरे इंस्टेंस लेवल पे, क्योंकि मेरे पास लोड बैलेंसर है, उसके लिए जो ट्रैफिक लोड बैलेंसर से आएगी उसको ही अलो करना है, राइट। तो उसके लिए हमें लोड बैलेंसर का सिक्योरिटी ग्रुप वहां पे ऐड करना होता है। ये हमने बस अपने चेक के लिए बाहर से पहले उसे अलो करके रखा हुआ था, मुझे इंस्टेंस लेवल पे चेक करना था। अगर मैं इसे डिलीट कर दूंगा तो मैं इंस्टेंस लेवल पे चेक नहीं कर सकता। एक बार आपका प्रोडक्शन ओके, मतलब ओके वो होगा सब कुछ, एनीवेयर हाँ, तो एनीवेयर डिलीट नहीं कर होना सकते हैं आप चाहिए, बाद में। राइट? क्या? हाँ हाँ, ओके। हाँ, ये ऑल तो ट्रैफिक वो के लिए तो एनीवेयर नहीं वाला होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हाँ, हाँ, बस। बस मुझे यहाँ पे मेरे लेवल पे सिक्योरिटी ग्रुप चेक करना था, क्योंकि अपना एप्लीकेशन काम कर रहा नहीं अभी, सब कुछ ओके। मैंने स्क्रिप्ट राइट की है, वो भी ओके। मैं एक बार उसे ऑटोमेट कर दूं, उसके बाद तो एरर आना पॉसिबल नहीं है, तो उसके बाद मैं ये सिक्योरिटी ग्रुप रूल से इसे हटवा सकता हूँ, राइट। लेकिन मुझे ये रखना है वहां पे, क्योंकि जो ट्रैफिक आएगी बस आने वाली मेरे सिक्योरिटी ईएलबी से, तो उसका सिक्योरिटी ग्रुप, राइट, तो उसे एक्सेस मिलेगा। क्लियर? यस सर। सी, अभी तीनों इंस्टेंस हमने हेल्दी शो कर रहा है। अब हम जाएंगे अपने लोड बैलेंसर के ऊपर, फिश करो एक बार, और अपना डीएनएस, जो लोड बैलेंस का डोमेन नेम। ओके, यहाँ पे जैसे रिफ्रेश करेंगे हम, चेंज हो रहा है, राइट। मतलब हर बार रिक्वेस्ट अलग अलग सर्वर के ऊपर जा रही है। अभी हमारा एप्लीकेशन, अगर मान लो वहां पे कुछ स्टेटफुल और स्टेटलेस एप्लीकेशंस होते। स्टेटलेस का मतलब ऐसा होता है कि जहां पे अगर आपका रिक्वेस्ट हर बार दूसरे ऊपर जाए तो कोई वहां पे फर्क नहीं पड़ने वाला है क्लाइंट साइड के ऊपर, राइट। लेकिन ऐसा कुछ होता है कि कुछ पेमेंट्स के एप्लीकेशन होते हैं, चार्ट्स होते हैं, राइट, एडब्ल्यूएस के चार्ट जैसे हम सेव करके रखते हैं। अगर मैं हर बार रिफ्रेश करूंगा और मुझे मेरा चार्ट वहां से गायब हो जाएगा, अगर मैं, राइट, तो वो नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई सी, अगर हम एडब्ल्यू सॉरी अमेजोन का जो कौन सा रहता है, हम बाय करते हो अमेजोन का, फ्लिपकार्ट का जैसे रहता है, राइट, एप्लीकेशन। तो वहां पे क्या होता है, अगर आपने लॉग इन भी नहीं किया है और आप वहां पे आपको चार्ट सेव करके रखते हो, तो कुछ टाइम के लिए वो चार्ट आपको वैसे मिलता है। कैसे मिलता है? क्योंकि वहां पे रहता है कि आपकी रिक्वेस्ट हर बार एक ही सर्वर के ऊपर जा रही है, एक ही जगह पे जाएगी। अगर लॉगिन नहीं है भी, लॉगिन होने के बाद वो आपका अकाउंट में जो डिटेल्स आएगा वो आप तो शो ही करेगा, लॉगिन के बाद सेम सेव शो करेगा, राइट। लेकिन लॉगिन भी नहीं रहता तो आपका चार्ट वहां पे सेव रहता है, तो वो किस वजह से रहता है? अगर यहाँ पे ऐसा उन्होंने ये सेव राउंड रॉबिन ट्रैफिक सेट करके रखा है और वहां पे ऐसे चेंज कर रहे हो हर हर बार आपका रिक्वेस्ट अलग अलग सर्वर पे जा रहा, तो वो पॉसिबल नहीं है, राइट। अभी मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे वेब एप्लीकेशन के ऊपर अगर कोई पहली रिक्वेस्ट भेजता है और वहां से हर बार सेम रिक्वेस्ट सेम क्लाइंट से आ रही, तो उसे मुझे मैं चाहता हूँ कि एक ही सर्वर के ऊपर वो वहां पे रखे, राइट, उसे हर बार दूसरे सर्वर के ऊपर नहीं लेके जाना चाहिए। ठीक। तो मैं वहां पे, हाँ बोलिए एक, ठीक। तो मैं वहां पे हम यूज करेंगे अपना, उसका ऑप्शन मिलता है हमें अपने लोड बैलेंसर टारगेट ग्रुप के अंदर, जो कि होता है स्टिकीनेस। तो स्टिकीनेस अगर मैं यहाँ पे इनेबल कर दूंगा, तो अगर रिक्वेस्ट मेरे क्लाइंट से आएगी तो वहां पे उसे सेम सर्वर के ऊपर स्टिक करके रखेगा, दूसरे सर्वर के ऊपर राउट नहीं करवाएगा। हाँ, हाँ, नहीं नहीं, उसके लिए आपको टाइम सेट करना पड़ता है, 24 आवर्स के लिए रखना है या 2 दिन के लिए, वो वहां पे आप टाइम सेट कर सकते हो। नाही, काय असतं, रिप्लिकेशन तो डेटा रिप्लिकेट करायचा नाही, ती गोष्ट वेगळी, ती नंतर। पर बस हमें एप्लीकेशन लेवल के ऊपर अगर पहली रिक्वेस्ट आई एक सर्वर के ऊपर, डेटा रिप्लिकेट नहीं है मान, तो आपका लॉगिन भी रहता है वहां पे नॉर्मल। सी, वो क्या होता है, अगर आपका एप्लीकेशन का आप डेटा सिंक में रख रहे हो सभी, तो आपको स्टिकीनेस की वैसे भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर आपने दूसरे इंस्टेंस के ऊपर कुछ फिल कर दिया,
वहां पे डेटा सेव होगा, और वो सिंक में रहेगा तो दूसरे इंस्टेंस के डेटा में भी सिंक में रहेगा। अगर आपकी रिक्वेस्ट दूसरी यहाँ पे भी जाती है फिर से, तो वो सेम शो करवाएगा। हाँ, वो सिंक में रहेगा। तो डेटा अगर आप सिंक में रखते हो तो आपके लेवल पे कि आपके इंस्टेंस में आप कौन सा स्टोरेज यूज कर रहे हैं, सिंक में रख रहे हैं, मतलब एनएफएस यूज कर रहे हैं तो सिंक में रहेगा, या तो फिर ईएफएस यूज कर सकते हो आप। समझ में आ रहा है? तो ठीक है, तो रहेगा वहां पे डेटा। लेकिन नॉर्मली कभी कभी ऐसा होता है कि हम सिंक में नहीं रखते डेटा, अलग अलग भी रख सकते, राइट? तो वहां पे अगर आपको चाहिए कि एक एक आदमी को एक ही नोड पे आपको स्टिक करके रखना है, एक ही सर्वर के ऊपर उसकी रिक्वेस्ट जानी चाहिए, तो वहां पे हम यूज करेंगे स्टिकीनेस, जो कि हम टारगेट लेवल पे उसे इनेबल कर सकते हैं। अभी हमारा स्टिकीनेस इनेबल नहीं है, राइट? तो वहां पे वो शो नहीं कर रहा है, मतलब अलग अलग सर्वर के ऊपर मुझे लेके जा रहा है, राइट? तो अगर मुझे उसे स्टिकनेस इनेबल करना है तो हम यहाँ से एट्रीब्यूट्स से यहाँ पे देख सकते हो कि टारगेट सिलेक्शन कॉन्फ़िगरेशन स्टिकीनेस ऑफ है अभी। तो मैं मुझे मुझे अगर मेरा टारगेट सेम सेम नोड पे रखना है, कोई रिक्वेस्ट आएगी तो उसे सेम रिक्वेस्ट सेम नोड पे रखना है, तो उसे मुझे स्टिकीनेस ऑन करना पड़ेगा, राइट? जैसे भी अभी ये यहाँ पे ट्रैफिक राउंड रॉबिन करनी है, बाद में देखते हैं, बस पहले इसे चेक करते हैं हमारा स्टिकीनेस। टर्न ऑन स्टिकीनेस। स्टिकीनेस ड्यूरेशन कितना रखना चाहते हो? एक दिन, 2 दिन, जितने दिन आप चाहते हो तो उतने, राइट? अगर सेकंड में चाहते हो तो सेकंड में भी रख सकते हो। अगर आप चाहते हो यहाँ पे मेरा रिक्वेस्ट बस 30 सेकंड के लिए एक जगह पे स्टिक रहे, तो 30 सेकंड यहाँ पे और सेव चेंजेस। ओके, अभी ये थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है, एक बार होगा से होगा। स्टॉप असला तो अनहेल्दी शो करेगा, शो अनहेल्दी करेगा। स्टॉप चलता है लेकिन अनहेल्दी शो करेगा फिर, क्योंकि रिक्वेस्ट वहां से रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा, तो अनहेल्दी मतलब वो काम का नहीं रहेगा ना कुछ। हाँ, मतलब जो इंस्टेंस रनिंग है, काम कर रहे हैं, उन्हीं को हम टारगेट ग्रुप में रखते हैं, और आउट ऑफ सर्विस अगर कोई जाता है तो उसे निकाल देते वहां से। ठीक है, अभी देखो वो स्टिक हो गया, 128 के ऊपर स्टिक है, अभी वो 30 सेकंड तक स्टिक रहेगा। ये अभी रिफ्रेश कर रहा हूँ तो यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है। ऑनलाइन गाइस, समझ में आ रहा है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे टारगेट ग्रुप क्रिएट करते हैं, और कैसे उसके अंदर इंस्टेंस ऐड करते हैं? तीस सेकंद झालीच नाही का अजून? सेम स्टिक करके रख रहा है की जगह पे।
सी हो गया, होता है, थोड़ा टाइम लेता है अपडेट होने में। ओके, थिकनेस क्लियर है सबको? अच्छा, अभी जो हमने देखा कि ट्रैफिक राउंड रॉबिन राउट हो रही थी अभी तक, राइट? मैं स्टिकीनेस को पहले निकाल देता हूँ क्योंकि वहां से हमें टॉपिक चेक करनी फिर से एक बार। चाहता हूँ कि स्टिकीनेस को ऑफ कर देते, सेव चेंजेस। ओके गाइस, अभी आप देख सकते हो कि थोड़ा टाइम लेगा अपडेट होने में भी अभी। तो अभी क्या हो रहा था कि हमारी ट्रैफिक एक सर्वर से दूसरे सर्वर के ऊपर जा रही थी, दूसरे से तीसरे के ऊपर राउंड रॉबिन में हो रही थी। फिर से एक बार चेक करते राउंड रॉबिन में हो रही थी नहीं हो रही थी, तो उसके बाद हम बाकी का देखेंगे कि कैसे ट्रैफिक को राउट करते हैं। ऑनलाइन यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, 158 120 128, फिर से 158 120 128, क्लियर हुआ? ये राउंड रॉबिन में ट्रैफिक राउट हो रही है। तो अभी मैं चाहता हूँ कि मेरी ट्रैफिक वहां से ऐसे राउट नहीं होनी चाहिए, वहां पे हमें अलग अलग टाइप मिलते हैं, तो देखते हैं उसे। सी, यहाँ पे होता है लोड बैलेंसिंग एल्गोरिदम, जो फ्लो रहेगा, जो लोड बैलेंसर ट्रैफिक को मतलब राउट करेगा, उसका फ्लो रहेगा, राइट? राउंड रॉबिन रहेगा तो वो एक के बाद दूसरे पे, दूसरे के बाद तीसरे पे, फिर से पहले सर्वर के ऊपर आएगा, फिर से दूसरे, फिर से तीसरे। तो यहाँ पे एक और आता है कि लिस्ट आउटस्टैंडिंग रिक्वेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट आउटस्टैंडिंग रिक्वेस्ट राउट्स रिक्वेस्ट टू द टारगेट विद द लोएस्ट नंबर ऑफ द प्रोग्रेस टास्क। मतलब जिस नोड के ऊपर टास्क बहुत ही कम रन हो रहे हैं, जो खाली है, मान लो जिसका सीपीयू मेमोरी यूजेस कम हो रहा है, प्रोसेस कम रनिंग हो रहा है, तो उसके ऊपर ट्रैफिक को राउट करेगा। ठीक है, उसके बाद आता है वेटेड रैंडम। वेटेड रैंडम मतलब इसके ऊपर क्या होगा, रैंडमली ट्रैफिक को, मतलब वेटेड रैंडम राउट्स रिक्वेस्ट इवनली अक्रॉस हेल्दी टारगेट इन अ रैंडम ऑर्डर। मतलब ऐसे ही नहीं कि आपके सीक्वेंस में जाएगा, रैंडमली कहीं पे भी ट्रैफिक को, बस लेकिन वहां पे सर्वर्स हेल्दी रहने चाहिए, तीनों के लिए भी। जो सर्वर्स हेल्दी रहेंगे उसके ऊपर ट्रैफिक राउंड करेगा। मोस्टली ये यूज होता है लिस्ट आउटस्टैंडिंग रिक्वेस्ट, क्योंकि मुझे सर्वर को मतलब ऐसे खाली बैठने नहीं देना है, राइट? और ऐसा नहीं कि किसी सर्वर के ऊपर लोड आना चाहिए, तो लोड बैलेंसर करने का काम तो ज्यादा ही यूज होता है लिस्ट आउट। क्लियर है सबको? यस, यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, स्टिकीनेस अभी तो इस पे हम नहीं देख सकते कि अपने सर्वर पे लोड वैसे भी नहीं है, लेकिन लिस्ट आउटस्टैंडिंग रिक्वेस्ट कर देते हैं हम, सेव चेंजेस। यहाँ पे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आ जाता है, खत्म, अपने मतलब लोड ही नहीं ना कुछ उसके अंदर ज्यादा। तो लोड के ऊपर आपका प्रोसेस जो रिक्वेस्ट रहेगा, आप एप्लीकेशन ज्यादा रहेगा तो क्यूरी में ज्यादा टाइम लेगा कुछ सॉल्व करने के लिए, तो वहां पे वो अगर कोई बिजी हो गया ज्यादा, तो वो दूसरे के ऊपर भेज देगा जो खाली बैठा हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पे जब एक के ऊपर रिक्वेस्ट जाती है तो दूसरा वैसे भी खाली बैठा हुआ है, राइट? तो वैसे हो रहा है। और एक, हाँ, एक को चेक कर सकते हैं हम, दूसरा वाला को जो कि है अपना एट्रीब्यूट्स, ये वाला वेटेड रैंडम, कि इसके ऊपर रैंडमली चले जाएगा कि कैसे कहाँ पे हाँ, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ये रैंडमली किसी भी सर्वर के ऊपर ट्रैफिक को भेजता रहेगा, ऐसा नहीं कि आपके सीक्वेंस में जाएगा। जैसे राउंड रॉबिन में क्या होता था, मशीन वन के बाद मशीन टू, मशीन टू के बाद मशीन थ्री, फिर से मशीन वन, मशीन टू, मशीन थ्री। लेकिन वेटेड रैंडम में क्या होगा कि अगर मशीन वन पे गई पहली रिक्वेस्ट, तो बाद में मशीन थ्री के ऊपर भी जा सकती है, उसके बाद मशीन टू के ऊपर भी आ सकती है, उसके बाद फिर से मशीन थ्री के ऊपर जा सकती है। क्लियर? नहीं, उस केस में वो इतना ये नहीं करेगा कि वो ऑटोमेटिकली कहीं पे भी राउट करवा देगा राउट।
यू मस्ट टर्न ऑन एनोमली माइग्रेशन ऑन ऑटोमेटिक टारगेट वेट्स। मतलब उसमें वो चेक नहीं करेगा। तो उसका अगर आपको फिर वही ना, अगर आपको वैसे लगता है कि जो खाली बैठा है उसके ऊपर ट्रैफिक जानी चाहिए, तो फिर ये ऑप्शन है, आप इसके साथ चले जाओ। हाँ यहाँ पे भी फिर अगर मान लो मेरे मशीन वन पे रिक्वेस्ट गई, उसके बाद मशीन टू पे गई, उसके बाद मशीन थ्री के ऊपर गई, और फिर भी अभी मेरा मशीन वन अगर बिजी है, उस वहां पे ज्यादा लोड है, प्रोसेस रनिंग है, तो मशीन टू के ऊपर रिक्वेस्ट चली जाएगी। क्लियर? ऑनलाइन क्लियर हुआ यहाँ तक? Yes. ओके। तो लोड बैलेंसर हो गया, टारगेट ग्रुप हो गया कि टारगेट ग्रुप में अगर मुझे लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर यूज करना है, तो उसके लिए मुझे टारगेट ग्रुप होने चाहिए। और टारगेट ग्रुप में हम क्या करते हैं, अपने इंस्टेंस ऐड करके रखते हैं। तो यहाँ पे टारगेट्स में आपके इंस्टेंस आपको यहाँ पे शो करेंगे। और जो भी हम हेल्थ चेक या स्टिकीनेस हुआ या अल्गोरिदम हुआ अपने राउट करने का, ट्रैफिक राउट करने का, तो वो सब हम कहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे, अपने टारगेट ग्रुप के लेवल पे, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के लिए, राइट? तो ये एक्स्ट्रा फीचर्स हमें इसमें मिलते हैं। क्लियर? और यहाँ पे मॉनिटरिंग, तो मॉनिटरिंग में आप यहाँ पे देख सकते हो कि बस ये बेसिक मॉनिटरिंग है, हम मॉनिटरिंग का पार्ट अच्छे से लेने वाले हैं बाद में। बस यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे हेल्दी होस्ट, अगर आपको चेक करने हेल्दी होस्ट कितने हैं, तो यहाँ पे सी 3 हेल्दी होस्ट मेरे रनिंग है ऑलरेडी। यहाँ पे सी आप यहाँ पे देख सकते हो कि हेल्दी हेल्दी होस्ट का काउंट वहाँ पे ऊपर शो करा है, यहाँ पे 3 वाला, राइट? मतलब हेल्दी है। अगर इसमें से कोई डाउन भी जाता है, तो यहाँ पे एक अनहेल्दी शो करेगा, दो हेल्दी में शो करेगा, यहाँ पे बस दो शो करेगा। सी अगर मैं यहाँ पे किसी सर्वर के अंदर लॉग इन करता हूँ, EC2 इंस्टेंस कनेक्ट, ऑनलाइन गाइस क्लियर है यहाँ तक? ऑनलाइन सबको क्लियर है यहाँ तक? Yes. ओके, स्टॉप HTTPD। अभी एक इंस्टेंस के ऊपर HTTPD को स्टॉप करके रखा है। तो हम जाएंगे अपने टारगेट में, इसे करेंगे एक बार रिफ्रेश। थोड़ा तो टाइम लेगा वो। ठीक, अनहेल्दी आ गया। अगर आप हेल्थ चेक में भी देखोगे, यहाँ पे से रिफ्रेश कर लो। ये क्या होता है, हम फ्री में यूज करते तो थोड़ा 5 मिनट के लेवल पे शो करता है, मतलब हर 5 मिनट के बाद शो करवाएगा, 5 मिनट का इंटरवल लेता है। हाँ, ये हेल्थ चेक AWS की तरफ से हमें बेसिक हेल्थ चेक मिलता है, वहां पे CPU वगैरह हम दे सकते हैं रिसोर्सेस में। तो वहां पे मेमोरी का नहीं दिखा था, वो मेमोरी का शो नहीं करता, लेकिन कितने हेल्दी होस्ट कितने रनिंग है अपने, CPU यूजेस कितना हो वहां पे देख सकते हैं। तो लेकिन उनका जो इंटरवल टाइम रहता है वो 5 मिनट का है। मान लो उसने 5 मिनट अभी चेक किया, सब हेल्दी ओके, तो अगले 5 मिनट तक कोई एरर मैसेज शो नहीं करवाएगा, क्योंकि वो चेक भी नहीं करने वाला 5 मिनट तक। तो 5 मिनट तक अगर मेरा अभी चेक किया, उसके बाद मेरा एप्लीकेशन डाउन चला गया, तो वो मुझे एरर ही नहीं देगा, 5 मिनट तक वेट करेगा, उसके बाद चेक करेगा, फिर उसके बाद एरर आएगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा
इतना लेट मुझे वो इन्फॉर्म करे, राइट? तो मैं उसके लिए मैं अपने यहाँ से पेड सर्विस के साथ जा सकता हूँ, AWS की हेल्थ चेक पेड के साथ। लेकिन फिर भी वही आता है कि वहां पे ज्यादा हम रिसोर्सेस को मॉनिटर नहीं कर सकते। मान लो वहां पे मेमोरी को भी हम मॉनिटर नहीं कर सकते, उसलिए हम ज्यादा प्रिपेयर करते हैं कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन कोई भी यूज कर सकते हैं। सी, यहाँ पे भी डाउन चला गया है, तो यहाँ पे हेल्थ इंस्टेंस अभी 2 हो गए, राइट? अगर यही बात अगर एटो स्केलिंग ये इसमें होती, इंस्टेंस, ठीक है, ये हेल्थ चेक एप्लीकेशन का ही यहाँ पे नहीं होगा वो दिक्कत। एटो स्केलिंग का बाद में बताता हूँ क्या है। क्लियर है? अभी यहाँ पे अगर स्टार्ट कर दो फिर एप्लीकेशन, तो उसे हेल्दी 3 शो करवा देगा वो 5 मिनट के बाद, ठीक है? अभी वहाँ पे इतना टाइम नहीं, आप चेक कर लो एक बार, ठीक है? ऑनलाइन क्लियर है यहाँ तक? कैसे काम करता है अपना लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, उसके ऊपर टारगेट ग्रुप। हाँ, हाँ इतना। हाँ, स्टार्ट भी किया अभी उसने। तो बस अपना एप्लीकेशन डाउन किया, वहाँ पे चेक किया, हेल्थ चेक तो वही कर रहा है ना, अपना एप्लीकेशन रनिंग है या नहीं है। तो वहाँ पे उसने अनहेल्दी शो करवाया था। अभी अगर फिर से चेक करोगे तो हेल्दी शो करवाएगा, अभी अनहेल्दी है। अनहेल्दी, हेल्दी के लिए वो 5 बार चेक करेगा फिर, मतलब 30 सेकंड के इंटरवल से चेक करने वाला है, तो 150 सेकंड लेगा, 150 सेकंड। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में, टारगेट ग्रुप में क्लियर है सबको? ओके, अभी यहाँ पे एक और लोड बैलेंसर आता है जो कि नेटवर्क लोड बैलेंसर, ठीक है? तो अभी नेटवर्क लोड बैलेंसर कैसे काम करता है? 5 मिनिट बघतोय, एकदा याला एक्सप्लेन केलं की मग नंतर तुम्ही प्रॅक्टिस करा. ठीक है, तर ही शो करा. ओके, ठीक है यहाँ पे, ठीक है, ये मेरा मान लो यहाँ से कोई क्लाइंट है, ठीक है, ये क्लाइंट मान लो, हाँ, ये इलास्टिक आईपी को सब छोड़ दो, अभी क्लाइंट है जो आ रहा है रिक्वेस्ट। अभी अगर मैं नेटवर्क लोड बैलेंसर यूज करना चाहता हूँ तो वो कैसे काम करेगा? तो क्लाइंट का रिक्वेस्ट आएगा, मैं अगर नोड नेटवर्क लोड बैलेंसर क्रिएट करूंगा तो नेटवर्क लोड बैलेंसर पे क्लाइंट का रिक्वेस्ट आएगा, ठीक है? वहां से वो फिल्टर करेगा नेटवर्क को कि हमने किसको अलो किया है, किसको डिनाई किया है, किसको क्या किया है, राइट? वो सब लोड जाएगा अपने नेटवर्क लोड बैलेंसर के ऊपर। वहां से अगर किसी को अलो करते हैं तो वो क्या करेगा, अपने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के ऊपर जाएगा। मतलब लोड बैलेंसर आपका नेटवर्क लोड बैलेंसर कहाँ पे लगेगा? अपने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के आगे। मतलब जो भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट आएगी वो डायरेक्टली आपके एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के ऊपर नहीं आएगी। तो इससे क्या होता है, आपके एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का लोड कम होता है। पहले से ट्रैफिक फिल्टर होके आएगी, जिसको अलाउ किया है वही आएगा। मतलब वहां से
ज्यादा रिक्वेस्ट भी आती है तो वहां से जो मेन ट्रैफिक है, अपने काम की ट्रैफिक है, वही हम राउट करेंगे अपने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के ऊपर। तो वहां से क्या होगा, उसके ऊपर लोड कम आएगा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर पे। बस इसीलिए हम नेटवर्क लोड बैलेंसर को यूज करते हैं, ट्रैफिक को फिल्टर करवाने के लिए, ऐसे बोल सकते हो आप। हाँ 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 वही। हाँ तो यही कंसेप्ट है, तो अपना लोड बैलेंसर ज्यादा बिजी नहीं होता। हाँ हाँ, तो जो एनएलबी हम क्रिएट करेंगे उसके अंदर, जैसे हमने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के लिए एक टारगेट ग्रुप बनाया था, तो अभी हम टारगेट ग्रुप बनाएंगे अपने लोड बैलेंसर्स का टारगेट ग्रुप। जैसे हम इंस्टेंस का टारगेट ग्रुप बनाया था अभी अपने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के लिए, तो अभी मैं नेटवर्क लोड बैलेंसर के लिए टारगेट ग्रुप बनाऊंगा अपने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर्स का। मतलब मैं वहां पे अगर मेरे दो लोड बैलेंसर भी हो गए अलग अलग एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, तो दोनों में इस टारगेट ग्रुप में ऐड करके उसे एनएलबी के ऊपर लगवा सकता हूँ। क्लियर? तो हम अभी यहाँ पे एक बनाएंगे लोड बैलेंसर, क्रिएट लोड बैलेंसर। यहाँ पे नेटवर्क लोड बैलेंसर, यहाँ पे भी आप, हाँ यहाँ पे भी देख सकते हो कि जो ट्रैफिक आएगी नेटवर्क लोड बैलेंसर के ऊपर आएगी। ठीक है, अगर वहां पे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, अलग अलग अपने लोड बैलेंसर रहेंगे टारगेट ग्रुप में, तो पहले आएंगे नोड नेटवर्क लोड बैलेंसर के ऊपर, उसके बाद हो जाएंगे अपने एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के ऊपर। ठीक है, मतलब अपना एप्लीकेशन नेटवर्क लोड बैलेंसर लगेगा फ्रंट ऑफ एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, डायरेक्टली वो एक्सेस नहीं करेंगे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। ऑनलाइन क्लियर है यहाँ तक? ऑनलाइन? यस सर, यस सर। किसी? ओके, तो अभी हम क्रिएट करेंगे अपना एक लोड बैलेंसर, जो कि होगा मेरा नेटवर्क लोड बैलेंसर। ठीक है, क्रिएट नेटवर्क लोड बैलेंसर, यहाँ पे लोड बैलेंसर का नाम तो माई एनएलबी लोड बैलेंसर, इंटरनेट फेसिंग IPv4 नेटवर्क डिफॉल्ट यूएस। सिक्योरिटी ग्रुप से यहाँ पे एक सिक्योरिटी ग्रुप लगेगा, तो यहाँ पे हम ELBHG वाला ही यूज करते हैं। ठीक है, लिसनर ट्रैफिक आएगी मेरे 80 के ऊपर, तो यहाँ पे 80। अभी यहाँ पे आएगा टारगेट ग्रुप, हमें यहाँ पे अभी टारगेट ग्रुप बना के रखना होगा इसके लिए कि यहाँ पे मुझे एक टारगेट ग्रुप ऐड करना है, राइट? तो हम पहले बनाएंगे एक टारगेट ग्रुप, क्रिएट टारगेट ग्रुप। अभी यहाँ पे हम बनाएंगे, पहले हमने इंस्टेंस के लिए बनाया था, अब हम बनाएंगे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के लिए। तो यहाँ पे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर ELB ग्रुप, जो एप्लीकेशन पहले वेब सर्वर का ग्रुप था, अभी एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का ग्रुप आएगा। प्रोटोकॉल TCP AT VPC, ओके, हेल्थ चेक। तो क्या हेल्थ चेक करेगा उसके? अभी सेम चेक एट्रीब्यूट्स, नेक्स्ट रजिस्टर नाउ, रजिस्टर लेटर। अभी आपको करना है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर यहाँ पे ऐड, तो यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पे जो मेरा लोड बैलेंसर रनिंग है अभी एक ही है, तो मैं यहाँ से उसे सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे नेक्स्ट। अगर मल्टीपल होंगे तो यहाँ पे हम मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे एक सेलेक्ट किया, नेक्स्ट कर दो, क्रिएट टारगेट ग्रुप। टारगेट ग्रुप ऐड किया, यहाँ पे अभी नेटवर्क लोड बैलेंसर के अंदर उस टारगेट ग्रुप को हम यहाँ पे ऐड करेंगे। क्लियर? यहाँ पे टर्न ऑन टारगेट ग्रुप स्टिकीनेस। अभी टारगेट ग्रुप के ऊपर भी स्टिकीनेस रखना है, आपके पास दो टारगेट ग्रुप, मतलब उसके अंदर दो टारगेट ग्रुप होंगे, तो वहां पे भी स्टिकीनेस रखना है नहीं रखना है? अभी हमारे पास एक ही है तो हमने एक ही ऐड किया, राइट? तो लगवाना है तो यहाँ से लगवा सकते हो आप, नहीं तो नहीं चाहते तो यहाँ से नहीं।
यहाँ से वेटेड राउटिंग एलिवेटेड रिकमेंडेड, मतलब ये बोलते हैं कि ये ट्रैफिक यूज करो कि वेटेड राउटिंग, मतलब ये रैंडमली नहीं क्या, वेटेड राउटिंग मतलब रैंडमली ना, तो वही सेम। तो यहाँ पे लिसनर ओके डन, फिर से वही जो चाहिए नहीं चाहिए, बस क्रिएट लोड बैलेंस। माय एनएलबी राइट, अपना वाला ये भी लिसनर्स, यहाँ पे लिसनर्स एल वहाँ पे सी टारगेट मेरा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है, हेल्थ चेक क्या दिया हुआ है उसके ऊपर, ये वाला हेल्थ चेक अभी चेक कर रहा है वो। कैसे तो सीएल आहे म्हणजे नाही समजलं. हे AWS चं का? हा, असतो ग्राफिकली पण आणि CLI पण. फक्त एवढं होतं की CLI चा यूज आपण त्याच्यासाठी जास्त करतो की रिपीटेडली टास्क मला ऑटोमेट करायचे नाही का, समजा तो मला अभी मेरे पास समझो मान लो ऑटो स्केलिंग ग्रुप है राइट, और उसका भी मेरे अकाउंट मैंने वहां पे पॉलिसी सेट नहीं की, मैं चाहता हूँ कि उसे मैं मैनुअली हैंडल करना चाहता हूँ, लेकिन मान लो कि सुबह यहाँ पे मेरे इंडिया में मान लो सैटरडे संडे को ट्रैफिक ज्यादा इंक्रीज होती है, और मैंने वहां पे पॉलिसी ऐड नहीं की कुछ की ऑटोमेटिकली वो ऐड करे, हम एजे देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे नोड सैटरडे सैटरडे मिडनाइट मतलब फ्राइडे की मिडनाइट को रात को 12 बजे से इंक्रीज हो जाए, क्योंकि सैटरडे और संडे को मेरा ट्रैफिक बढ़ रहा है। अगर आप चाहते हो सैटरडे मॉर्निंग 9 को ही इंक्रीज होना चाहिए, मिडनाइट फ्राइडे मिडनाइट को नहीं होना चाहिए, मतलब सैटरडे मॉर्निंग के बाद लोग उठेंगे, उसके बाद 9 बजे कुछ परचेस करने जाएंगे अपने एप्लीकेशन के ऊपर, मान लो आपका कुछ सेलिंग का बिजनेस चल रहा है राइट, कुछ परचेस खरीदी करेगा, आपका वो अमेजोन का ही एप्लीकेशन है राइट, तो वहां पे लोड भरेगा सैटरडे को, आप चाहते हो कि 9 बजे मुझे वहां पे नोड 10 रनिंग है नॉर्मली, तो मैं 20 चाहता हूँ, तो उसके लिए आप एक स्क्रिप्ट राइट करोगे। नहीं, वो हम यहाँ से AWS CLI के थ्रू भी बैश स्क्रिप्ट भी करवा सकते हैं। सी टेराफॉर्म आर्किटेक्चर बिल्ड करवाने के लिए करते हैं राइट, मतलब वो क्या करता है पूरा सब पहले का जो होगा उसे डिस्ट्रॉय करके नया क्रिएट करके देता है आपको टेराफॉर्म, मतलब स्क्रैच से क्रिएट करना है आपको पूरा स्ट्रक्चर उसका। अभी मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ है, मुझे वहां पे कुछ ऐड करना है अलग से राइट, तो मैं वहां पे क्रिएट करूंगा राइट। तो मैं चाहता हूँ कि वहां पे इंक्रीज करना है, बस मुझे क्या करना है, एक वहां पे ऑटो स्केलिंग को इंक्रीज करना है, तो उसके लिए मैं बेसिक बैश स्क्रिप्ट भी रन करवा सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे पूरा एजी क्रिएट करवाना है, इंस्टेंस भी उसमें ऐड करवाने है, सब कुछ करवाना है, तो हम टेराफॉर्म के साथ जाते हैं, सब कुछ बनवाना है तो। क्लियर? तो यहाँ पे हम एक बैश स्क्रिप्ट राइट करेंगे और बोलेंगे कि 9 बजे उसमें सिर्फ ऐड होने चाहिए, तो उस बैश स्क्रिप्ट में आपको CLI यूज करना है, क्योंकि वहां पे तो ग्राफिकली आप नहीं जाओगे, तो वहां पे आप बोलोगे AWS कहाँ पे जाना है, AG डिस्क्राइब AG, अगर देखना है तो डिस्क्राइब AG करो, नहीं अगर आपको कुछ एडिट करना है मॉडिफाई करना है तो फिर वहां पे इंसर्ट आता है या डिस्क्राइब डिलीट, ये सब ऑप्शन होते हैं वहाँ पे, AWS के बहुत सारे ऑप्शन है, ये आपको ध्यान में याद में नहीं रखने, अगर आप वहाँ पे AWS कॉन्फ़िगर कमांड रन करते हो, AWS EC2 भी रन करवाते हो तो एंटर देते हो, तो बाकी सारी कमांड्स वहाँ पे आ जाती है कि आपको आगे कौन सी कमांड यूज करनी है राइट। तो वहाँ पे हम CLI यूज करेंगे, नॉर्मली ग्राफिकली यूज करते हैं। क्लियर? ऑनलाइन क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अभी हम देखेंगे अपना लोड बैलेंसर।
हेल्दी आ चुका है ऑलरेडी, राइट। शो करवा रहा है, क्लियर है। मतलब हमने क्या किया, अपने फ्रंट ऑफ एप्लीकेशन लोड बैलेंसर एक नेटवर्क लोड बैलेंसर है, जो ट्रैफिक है वहां से ही फिल्टर होके आएगी, जिसको एक्सेस है उसे आगे भेजेगा, नहीं तो वहां से ही उसे ड्रॉप कर देगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? इसका अभी इसका प्रैक्टिस करना है गाइस, दोनों का, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर। क्लियर हुआ सबको ऑनलाइन? Yes. ओके। ऑटो स्केलिंग ले लेना है आज। गाइस लेने क्या है ऑटो स्केलिंग आगे, या प्रैक्टिस करना है इसका? चलो चलेगा गाइज, इसका प्रैक्टिस कीजिए, मैं अभी यहाँ पे ही अवेलेबल। आप अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो पूछ सकते हो, ठीक है। अटेंडेंस दे दो एक बार, फिर मतलब मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ, एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग हो जाना से अच्छा स्टॉप कर देता हूँ।